सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को पता होगा कि DDU GK-Y के लिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई थी 31 मार्च के लिए। ऐसे में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे कॉल आ रहे हैं कि सर हम उसको कैसे अप्लाई करें, कैसे DDU GK-Y की ग्रांट के लिए हमें अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए इसकी बेहतरीन जानकारी के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है। आपको याद होगा हमने एक वीडियो दी हुई है कि मात्र 6 मिनट में कैसे आप अपने DDU GK-Y 2.0 के लिए PIA यानी कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो याद होगा आपको, नहीं तो मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर और याद दिलाता हूं आपको कि उस वीडियो में मैंने कैसे आपको बताया है PIA रजिस्ट्रेशन के बारे में। चलिए जी, देखिए मेरी स्क्रीन पर जैसा कि मैंने आपको बताया था PIA के लिए कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे आपको डिटेल्स फिल करनी थी, ये सारी जानकारी आपको दी गई थी। ये सारी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाया गया था कि कैसे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो प्रोवाइड करनी है, कैसे आप PIA के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डाटाबेस सच में आपको फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप सक्सेसफुली अपना जो TRN है वो जनरेट कर लेते हैं। चलिए जी, जैसे ही आपका PRI नंबर यानी कि PIA के रूप में आपका PRI नंबर जैसे ही आपके पास आपका जनरेट होता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो जब अप्रूवल स्टेज में जाता है तो आपके पास एक मेल आता है। उस मेल के अंदर आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा जिसमें PRN से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिलेगी आपकी। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर उस PRN के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको आपको जो है फिल करना है और कैप्चा फाइल करके आपको उसमें लॉगिन हो जाना है। मैं आपको यहाँ पर लॉगिन जो है करके दिखा रहा हूँ। आप जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो आप अपने प्रोफाइल का जो पासवर्ड है, प्रोफाइल पर जाकर आपका जो भी पासवर्ड है उसको आपको जो है चेंज कर लेना है। तो पासवर्ड आप यहाँ से जो है चेंज कर पाएंगे। यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का। यहाँ से आप अपना जो है जो आपको टेम्प्रेरी पासवर्ड मिला था वो टेम्प्रेरी पासवर्ड आपको जो है यहाँ पर डाल देना है और न्यू पासवर्ड को डालते हुए उसको एक बार फिर से कंफर्म कर देना और अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा यानी कि अरेंज हो जाएगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला था मेल के द्वारा वो आपका फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसको चेंज करना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल आता है, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पर आ गए हैं, हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, यहाँ पर जब हम जाते हैं अपने ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ग्रांट एप्लीकेशन होनी है। देखेंगे आप यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट। अब अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट पर आप आ रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर बात की जाए प्रोजेक्ट एप्लीकेशन की तो सर यहाँ पर सिर्फ जो है PDF अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करें, इसमें कहाँ क्लिक करना है, कैसे करना है, ध्यान रखिएगा इन सभी ऑप्शंस के आगे जो एक्शन वाला जो पार्ट है यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, उससे ही आपको अप्लाई करना है। अब आप कहेंगे सर कि हमारे में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण है सर क्योंकि अभी आपको अपनी जो डिटेल्स हैं यानी कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की कुछ डिटेल्स हैं उसको अपडेट करना होता है। वो जब तक आप फुल्ली अपडेट नहीं कर देंगे तब तक ये ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो कैसे अपडेट करने हैं आपको ये ऑप्शंस, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पर आना है। किस पर आना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पर। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ पर आपको अपना CCR जो है अपडेट करना है, जो भी आपके प्रोमोटर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट लीडर्स हैं, उसकी आपको जो है सिविल अपडेट करनी है, डिजिटल टूल है उसकी मैपिंग करा देनी है, फाइनेंशियल डिटेल फिल कर देनी है यानी कि जो आपकी ऑडिट से संबंधित हैं, आपको जो है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अगर फॉर्मेट जो आपको यहाँ से मिलेगा वो फिल करके आपको यहाँ सबमिट कर देना है। इंटरनल जो है ट्रेनिंग मैकेनिज्म एम्प्लॉयज़ ऑफ द एप्लीकेंट PIA, जो आपकी PIA के अंदर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ मैकेनिज्म है, ट्रेनिंग मैकेनिज्म है जो आपके एम्प्लॉयज़ का, वो आपको जो है यहाँ पर सेट करना है। LOI आपको यहाँ पर सेट कर देना है। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग कोई लायबिलिटी है वो आपको बतानी है। कोई प्रीवियस पेनल्टी या ब्लैकलिस्ट से संबंधित जो आपसे जानकारी मांगी जाएगी वो आपको प्रोवाइड करनी है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में आपके क्या क्या वो हैं वो आपको प्रोवाइड करने हैं।
स्किलिंग फ्रॉम इमर्जिंग सेक्टर्स की जानकारी आपको फिल करनी है, वर्किंग कैपिटल आपका फिल करना है, और फाइनेंशियल ईयर का वर्किंग कैपिटल आपको जो है फिल कर देना। जब ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जब आप वहाँ जाकर चेक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा ग्रांट वाला, यानी कि जब इस पर आप आएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर, और उसके बाद जब अप्लाई ग्रांट पर जो है आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के सामने जो है वो एक्शन पार्ट जो है आपका, वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो जिन साथियों को दिक्कत आ रही थी इस ग्रांट को अप्लाई करने में, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जो है तत्काल जाइए ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पर, और आपकी ये जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट कर दीजिए। आपका जो अप्लाई ग्रांट का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और आप ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आई थिंक सो कि ये जानकारी आप लोगों को बेहतर लगी होगी। ग्रांट एप्लीकेशंस अभी चालू हैं, समय रहते इनके लिए आप अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर दीजिएगा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, गोवा, करनाल, जो है हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पौंडीचेरी, राइट, ऐसी तमाम जो है स्टेट्स हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के लिए जो है यहाँ पर ग्रांट एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल हैं। इस पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूँ DDU-GKY की, तो छोटी मोटी ग्रांट नहीं है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रांट्स अवेलेबल होती है, करोड़ों में बात हो रही होती है। तो जो भी संस्थाएं अपने आप को DDU-GKY के लिए इनेबल समझती हों, अपनी एलिजिबिलिटी को जो है सक्षम समझती हों कि हमारी संस्था इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, तो बिल्कुल उन्हें इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।